प्रभु का जो फर्टिलाइजर है ये नरेंद्र मोदी आए थे उद्घाटन करने के लिए था। अभी फर्टिलाइजर वो बंद होने वाला है। यूपी को वो जापान बना दिए हैं। अखिलेश को वो तो टोटी चोर है, कहीं उसको ला दिए फिर साला टोटी खोल के लेके। अरे बाबा चिल्लम वाले हैं उनको छोड़िए। वो अखिलेश यादव करे या ना करे उनके ऊपर, लेकिन भैया से पूछिए वो ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, इनके राज्य में पा जाएंगे कि नहीं। किसी को नहीं देना है, किसी को नहीं देना है। खुद सरकार अपनी मर्जी से है। बीजेपी ओनली बीजेपी। बीजेपी ने क्या नहीं किया, बीजेपी ने बहुत कुछ कर दिया। लड़ाई झगड़ा क्या कह रहे भैया बताइए। 70 साल में बहुत विकास हुआ है, कम विकास नहीं हुआ। ये रेलवे लाइन क्या मोदी बनवाए हैं, ये जहाज एयरपोर्ट मोदी। योगी सरकार सही है, लेकिन जितने विधायक हैं सब वही हैं। अरे 5 साल तो सर धोखा हुआ है, यहीं जाग के चलिए। धोखा खाए, 5 साल और धोखा खाएंगे। पहले भी तो खाए थे धोखा। 2 करोड़ की बात हुई थी, 15 लाख रुपया खत्म डालने की बात हुई थी। जब सब फ्रॉड बात करेंगे तो कहाँ तक देश चलेगा। ये लोग विधायक से नाराज हैं, लेकिन उनसे खुश हैं। किनसे? अरे योगी जी से, मोदी जी से। चौरी चौरा विधानसभा के बल्ली चौराहा पर हम आ चुके हैं और देखिए ये युवा साथी हमें यहाँ पर मिले हैं जो कि लूडो खेल रहे हैं। लूडो इस समय गांव क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो अक्सर युवा आपको लूडो खेलते हुए मिल जाएंगे। एक भैया से हमने पूछा कि भैया आप लूडो क्यों खेल रहे हैं, तो कह रहे हैं भैया क्या करें, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। क्यों भैया क्या कह रहे थे? अरे बेरोजगारी तो है ही, बहुत ज़्यादा है। रोजगार मिल नहीं रहा क्या? रोजगार बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रोजगार का भारत में। भारत में कि उत्तर प्रदेश में भी? उत्तर प्रदेश, भारत, हर जगह की युवा परेशान है बेरोजगारी को लेकर के। अरे भैया क्या बात करें, अखिलेश क्या नाम है, योगी जी तो देखिए 4 लाख से ज़्यादा रोजगार दे दिए, पोस्टर बैनर सब कुछ लगा हुआ है। बात सही है, मगर युवा जितना परेशान है बहुत ज़्यादा है। किन चीज़ों को लेके भैया परेशान है? रोजगार को लेके, महंगाई को लेके, क्या क्या मुद्दे हैं आपके? तैयारी हम लोग कर यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिए हैं, उसका इतना हाई मेरिट गया है, 140 गया 160 में से। तो इसमें क्या है, सब धांधली हुआ है। नहीं तो अगर नॉर्मल पढ़ने वाला बच्चा रहे 110 पे एकदम नॉर्मल मेरिट बन जाएगा। बहुत हाई कट ऑफ गया है कि भैया कह रहे हैं कि हाँ कोर्ट में चला गया। कोर्ट अच्छा में। ये बताइए, कोई भी भर्ती आती है कोर्ट में चली जाती है? कोर्ट में कोई भी पेपर होता है यहाँ पे, टेट का हो चाहे वो रेलवे का कुछ भी हो, पेपर करा के पेपर लीक हो जा रहा है। 2-3 पेपर हो रहा है, पेपर करा के पेपर लीक हो जा रहा है। ये करना क्या चाहिए? तो नौकरी दे नहीं रहे हैं, पेपर करा रहे हैं, बच्चों से पैसा लेके फॉर्म भरवा ले रहे हैं, उसका जो पैसा बच रहा है वो भी गया, पेपर भी दिए वो भी लीक हो गया। तो भैया ये एक चीज़ बताइए कि इस बार के चुनाव में ये रोजगार का मुद्दा और जो आप बात कर रहे हैं, तो क्या ये मुद्दा बन सकता है? बिल्कुल बनेगा सर। आप लोग इन मुद्दों पे ही वोट करेंगे? बिल्कुल वोट करेंगे। हाँ क्या कह रहे हो भैया? जो राज्य सरकार दे सकती है वही दे, बाकी केंद्र सरकार जो देगी वो देगी। ये कारण रेलवे फार्म जो डलवाती है, मान लीजिए आर्मी वार्मी की जो नौकरी होती है केंद्र देखती है। देखिए भैया, लेकिन हाँ सही कह रहे हैं भैया। देखिए फ्री में हमको राशन नहीं चाहिए। फ्री में आप हमको राशन नहीं दीजिए, नीमक मत दीजिए, हमको तेल भी मत दीजिए, कुछ हमको फ्री में नौकरी दीजिए, हम हमारे पास हम कमा लेंगे खा लेंगे। ठीक, हमको फ्री का कोई सामान नहीं चाहिए। ये फ्री ले लो, ये रख लो अपना, फ्री जो दे रहे हो हमको नहीं चाहिए, हमको नौकरी दो भाई। नौकरी दो, रोजगार दो, ताकि आप स्वयं अपने पैरों पे खड़े होके कमा सके, है ना? फ्री से कुछ नहीं। सही बात है। आज के टाइम पे हम फ्री में लेके क्या करेंगे? अगर फ्री में लेते भी हैं तो हमारा उत्सुकता और ये जागने जा रहा है कि क्या जरूरी है रोजगार करने का, जब हमें सारा कुछ फ्री में मिल ही रहा है तो हमें काम करने की जरूरत है क्या? ये बताइए, सरकार बड़ा अपना पीठ थपथपाती हैं, वो कहती हैं कि हमने लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें सुविधाएं दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं। ये पीठ थपथपाने पर आप क्या करें? पीठ थपथपाने से फायदा नहीं है। अगर जैसे वो फ्री में राशन दे रही है और जो भी सामग्री दे रही है, गैस दे रही है और कुछ दे रही है, वो न दे करके जो बेरोजगारी है उसको दूर करके किसी न किसी तरह से सर्विस दे, वो अपना ज़िंदगी गुजर बसर करे। फ्री में हमें नहीं चाहिए। वो हमको एक टारगेट दे, उसके बाद से हम उस पर अपना पढ़ाई करके एग्ज़ाम पास करके हम सर्विस पाएँ, वो हमको चाहिए। हमें रोज़गार चाहिए, फ्री का राशन और गैस नहीं चाहिए। बात भैया कह रहे हैं कि हमें फ्री का राशन और रोज़गार नहीं चाहिए। आप ये देखिए कि लूडो चल रहा है क्योंकि खाली समय है, पढ़ते हैं लिखते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से नौकरियां। रोजगार होता तो हम यहाँ बैठ के टाइम पास नहीं करते हैं। या मैं BA करके इंटर हाई स्कूल करके हम लोग बैठे हैं कहीं न कहीं टाइम पास करने के लिए। कहीं लूडो हो रहा है तो कहीं कुछ और गेम खेला जा रहा है। अगर यही गेम पढ़ाई करके हमको अगर सर्विस मिलता तो हमें ये टाइम नहीं बर्बाद करना पड़ता, हमारा भविष्य और आगे जाता।
लेकिन इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सही भैया कह रहे हैं कि इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ये गोरखपुर का जो फर्टिलाइजर है, ये नरेंद्र मोदी आए थे उद्घाटन करने के लिए, ठीक। 6 महीना साल भर चला, उसमें जो मेरे गांव के लोग काम कर रहे थे, 6 महीने तक उनको पगार नहीं मिला था, पगार फंसा हुआ था। अभी फर्टिलाइजर वो बंद होने वाला है, अब उसका क्या करेंगे आप? पेपर में बड़े बड़े पोस्टर पे लिखवा दिए भाई फर्टिलाइजर खुल गया, ये हो गया, कुछ नहीं हुआ है। वो खुलेगा 6 महीने चलेगा, फिर बंद हो जाएगा। मतलब प्रचार कर देते हैं बस और जमीनी हकीकत जब देखिए तो उनका जो माइंड पे टेक्निक करने का चीज़ है, वो बस पोस्टर पे दिखेगा, जमीन पे कुछ नहीं दिखेगा। जमीन पे देखेंगे तो यूपी को जापान बना दिए हैं, ठीक। पेपर में देखेंगे तब, जमीन पे आएंगे तब वो कहाँ पे है वो भगवान जाने। भैया जी, भैया कह रहे हैं यूपी को जापान बना दिया योगी जी ने। और जब जमीन पे आएंगे तो बिहार दिखेगा ना, ना कोई सिस्टम ना कोई कुछ। तो गोरखपुर है ना भैया। अरे तो समझ लीजिए बिहार आने वाला है, क्या करेगा जब आदमी बेरोजगार हो जाएगा तो क्या करेगा बताइए। बच्चों अगर बीमार है और कहीं नौकरी उसको नहीं मिल रही है, बाहर देश में जाते थे कमा के 8 घंटा 12 घंटा लोग आते थे, वहाँ पे 4 महीना रह के कमाते थे। अभी कहीं की सरकार तो कमाने नहीं दे रही है, कोई अपने घर में भी काम नहीं करा रहा है। और रोज जो हमारे से ऊपर लोग ग्रेजुएट लोग हैं, जो ग्रेजुएट लोग हैं, वो लोग खुद घूम रहे हैं रोड पे, तो बताइए कौन क्या करेगा? भूखा मरेंगे। 5 किलो चावल है, 5 किलो क्या चाह रहे हैं अब की बार क्या बदलाव करेंगे? अब बदलाव तो करना ही पड़ेगा, पर सरकार अपने किसको लाएंगे? प्रियंका गांधी जी को? नहीं, क्या करो भैया? अखिलेश यादव को है भैया। नहीं, अखिलेश यादव नहीं आएगा। अखिलेश यादव आएगा तो और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हमें पहले योगी आएंगे। योगी सही। हाँ, कुछ भी किए और जमीनी स्तर पर किए हैं, लेकिन अब 5 साल में उतना तो विकास कोई कर नहीं पाएगा। एक प्रधान गांव का मुखिया नहीं कर पाता है 5 साल में, तो पूरे प्रदेश को देख रहे हैं। वो तो अपना सारा सुविधा नौकरी पे बैन लगा दिएगा ना, लीक करवा देगा, बोलेगा तो एक सिस्टम नहीं है 2 सिस्टम आएगा तुम्हारे लिए। क्योंकि भैया एक चीज बताइए, अखिलेश भैया तो कह रहे हैं कि आएंगे तो युवाओं को रोजगार देंगे, उन्होंने लैपटॉप सब कहते हैं अखिलेश को वो तो टोटी चोर है। कहीं उसको ला दिए फिर साला टोटी खोल के लेके चला जाए। भैया कह रहे हैं कि अखिलेश भैया टोटी चोर है। अरे बाबा चिल्लम वाले हैं, उनको छोड़िए। अब बताइए, चिलम वाले बता रहे हैं आप टोटी वाले। ये समाजवादी पार्टी के अकेले कार्यकर्ता है यहाँ पे, क्योंकि ये जाते वो यादव है। बीजेपी यूपी में सही है, बस युवा को रोजगार बस मिलना चाहिए। बाकी युवा बस खुश रहेंगे तब बीजेपी एकदम। बीजेपी के राज में युवा खुश हैं, रोजगार मिल रहा है लोगों को। रोजगार भैया से पूछिए, रोजगार मिल रहा है। कह रहे हैं कि योगी देखिए इसका भर्ती आया है, उस पर कार्रवाई मतलब चल रहा है। बहुत दिन से मतलब नोटिफिकेशन आया था 27 तारीख से ऑनलाइन होगा, मगर फिर से 10 तारीख टल गया है। तब आशा अखिलेश यादव आपके बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दरोगा भर्ती और कांस्टेबल की भर्ती सब दरोगा वो धांधली हुआ है बहुत बड़ा। वो अखिलेश यादव करे या ना करे उनके ऊपर, लेकिन भैया से पूछिए, वो ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, इनके राज में पा जाएंगे कि नहीं उनसे। भैया आप बताइए। मेहनत तो कर रहे हैं, मेहनत मतलब SSC GD में देखिए वो भी लीक हो जाएगा। क्या कह रही? राशन नहीं मिला था। अरे क्या बात करें, राशन सबका दे रहे हैं योगी सरकार है। सही है, राशन नहीं मिला था हमके, कुछ नहीं देता ना। राशन कार्ड नहीं बन पावा था। हाँ, ये जरा नौकरी कर घर पर कहा कब मार ले जा। अभी तक एको बार राशन नहीं मिला। नहीं, हमारे राशन कार्ड में नहीं बनता। हमारे लाइके उजर कर होटल मिला था जीती ना। क्या कह रहे दादा? दादा क्या कह रहे? क्या कह रहे दादा? कहो तो ही केना जग नाव चढ़ाओ तो केना नहीं देते हैं। जिसका नाव चढ़ाते उसको नहीं देते। नहीं। अरे सुनो, मजदूरी को खाता है बाबू, है ना। और वो मिली रसोई गैस, है ना, राशन मिलते बात तो उठ देबे करम। गैस मिली है दाई? हाँ मिली, गैस मिली है। तो रोटी किस में बनाती हैं, गैस में कि चूल्हा में? ये चूल्हे में 12 है गैस का काकी सोना देता, लोन देता, गरीब आदमी के देता गैस। चूल्हे में आगे बढ़ता। हाँ चूल्हे बताइए, ये कह रही है कि राशन नहीं मिल रहा है इनको भैया, कह रहे योगी सरकार में राशन नहीं मिल रहा है। कहाँ नहीं मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है, के फाड़ दे ले के हुए, तो उसके खिलाफ आप आवाज उठाइए। योगी जी तो काम कर ही रहे हैं ना। हाँ तो योगी जी तो आपका अपना काम हो ही रहा है। क्या करें, तेल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। हाँ
तब का झूठ बोली के हूँ हाँ तो बनाई है गैस क्यों जांच नहीं करत पाओ में देख तो देता बा बाकी बिचवैया खाना होता है बिचवैया खा जा रहे हैं तब नमक में ललका बालू बा तब लाल वाला बालू रहता है इसमें। क्या बात कर रही चाची है, नमक में बालू बता रही हैं। हाँ है। अरे ऐसा ना कहिए, नहीं तो नाराज हो जाएगी। नाराज होकर हमारा क्या कर लेगी, क्या हमको दिया? कितने बच्चे बेरोजगार पढ़े लिखे घूम रहे हैं, क्या मिला है बताइए? नमक में बालू है क्या? हाँ नमक में रहता है। हम अभी आप लाइए, हम दिखा दे रहे हैं नमक में रहता है। देखिए चाची हमें मिली है, कह रहे नमक में बालू है। है बालू। पत्थर में पत्थर करोड़ी उसमें नमक में है। हाँ बालू है, पत्थर करोड़ी झीनी झीनी उसमें है। पानी में चेक कर हम लोग देख चुके हैं, कोई नहीं खा रहा है। क्या किरकिराता है क्या वो? किरकिरा रहा है। अरे अब बताइए भैया, ये कह रहे कि नमक किरकिरा रहा है। हमको नहीं बताना होगी। नहीं तो आप ये क्या कह रहे हैं? हम नहीं उनका बात सुनते। नहीं इतना कहे नाराज हैं भैया? नाराज हैं हमको क्या हम बताएं? अच्छा कौन पसंद है ये तो बता दीजिए। कोई नहीं पसंद, हम किसी को वोट नहीं देंगे। प्रियंका गांधी जी को देंगे? किसी को नहीं देना है। हाँ। किसी को नहीं देना है। अरे जब वोट नहीं देंगी, सुनिए तो चाची, जब वोट नहीं देंगी तो सरकार कैसे चुनेंगी? हम खुद सरकार अपनी मर्जी से हैं। ये 3.5 मीटर था, 3 मीटर हो चुका है। ये सड़क 3.5 मीटर था, इस समय नाप लीजिए 3 मीटर से ज्यादा। आधा मीटर कहाँ गई? सरकार खा गई और क्या है। बिल्कुल, जो पैसा दिए थे सरकार वाले सड़क बनाने के लिए जो आया था कमीशन, आखिर जनता ही ना खा रही है, प्रधान खा रहे हैं। 3.5 मीटर की सड़क थी, 3 मीटर हो चुकी है। बताइए भैया अगर ये जो सड़क है, जिस सड़क पे हम खड़े हैं, ये 3.5 मीटर की थी, जब बनी दोबारा तो 3 मीटर रह गई। बराबर है, बराबर सही कह रहे हैं। अरे क्या बात करो भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? नाप लीजिए, फीता लाके 3 मीटर की है, फीता लाके नाप लीजिए 3 मीटर से 3.10 का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब इसे किसी से भी पूछ लीजिए आप, यहाँ से वहाँ तक। पसंद है कि किसको भेजेंगे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, किसे बनाएंगे? बीजेपी ओनली बीजेपी। हाँ कहा है भैया? और बीजेपी के सिवा कोई भी गवर्नमेंट इस उत्तर प्रदेश के लिए कोई भी सार्थक नहीं है। हाँ कहे विपक्ष तो कह रहा है कि बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं है। कहा है बीजेपी ने क्या नहीं किया? बीजेपी ने बहुत कुछ कर दिया है, बहुत कुछ कर दिया है। लोक निर्माण में भी उसका बहुत अच्छा सहयोग है, जन सेवा में भी उसका बहुत अच्छा सहयोग है, और आज के समय में जो वो कर रही है बहुत अच्छा सहयोग कर रही है। हाँ सड़क बिजली सब सही है, सही है। अब ये बताइए, अगर आज आपके समय में, इस समय में अगर आज केंद्र कुछ और लागू करता है, केंद्र कुछ और लागू कर रहा है, यूपी सरकार कुछ और लागू कर रही है, बीच में अगर मटिया मेल अगर कोई तीसरा करता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ये बताइए। क्या करेंगे भैया, हम क्या करेंगे? हम तो पत्रकार हैं। आप पत्रकार हैं, लेकिन हम पत्रकारों से ही पूछते हैं। आप जन सूचना अधिकारी हैं, ठीक है? हम इसी विषय में आपसे जानकारी चाहते हैं कि आप आगे इसके विषय में आप क्या चाहते हैं। बस मेरा प्रश्न आप पत्रकार लोगों से है। हाँ भैया देखिए, हमारा तो काम है जनता की समस्याओं को उजागर करना, जनता की समस्याओं को समझना। हम कोई सरकार के अधिकारी नहीं है ना, सरकार के कोई कर्मचारी हैं। हम तो विधानसभा का माहौल। आपका मतलब क्या है? आपका पत्रकार का मतलब क्या होता है? कि जन के अंदर जो भी परेशानी है आप सूचना दे सकते हैं, ठीक है? आप सूचना अधिकारी हैं ना? नहीं भैया, हमारा माध्यम है, हम माध्यम है, हम कोई आरटीआई एक्टिविस्ट नहीं है। सुनिए, आप भले से माध्यम हैं, लेकिन आप एक किस्म के मुखबिर हैं, है कि नहीं है? सच्चाई बताइए, मुखबिर है ना? तो बस वही चीज जानकारी में रखिए। क्या भैया से बात कर लेते हैं। हम लड़ाई झगड़ा क्या कह रहे हैं भैया, बताइए। हम कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि देश तो बहुत तरक्की में है। आज इसके पहले जब इस देश के अंदर किसी गांव में जाने के लिए, किसी गांव में जाने के लिए एक पगडंडी होती थी। 70 साल में बहुत विकास हुआ है, कम विकास नहीं हुआ। ये रेलवे लाइन क्या मोदी बनवाए हैं, ये जहाज एयरपोर्ट मोदी बनवाए हैं, ये जितना काम है देश का विकास हुआ है, मेडिकल कॉलेज क्या मोदी बनवाए हैं। ये बताइए भैया, दादा कह रहे हैं रेलवे का मोदी बनवाए हैं, जहाज का मोदी बनवाए हैं, विकास नहीं हुआ का 70 साल में? 70 साल में का हमेशा विकास होता रही। पहली बात हमारा समझ बाबू, लेकिन लाइन से अगर देखल जाए, जितना यहाँ गंदगी रहल देश के,
देश से गंदी खत्म नहीं भेल बा। आईने में झाँक के देख लिया अपने दिल के चोट पर देख के देख लिया। दिल पे हाथ रखिए कि 5 साल में गंदी यहाँ तो कुछ ऐसा है, यहाँ की कुछ ऐसा राजनीति है, राजनीति के बारे में बता रहे। कुछ जाति लेवल भी राजनीति यहाँ चल रही है। कुछ भाजपा कोटा रख कुछ कहते हैं, सपा कोटा रख कहेंगे, बसपा कोटा रख। जाति बिरादरी की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ना 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 पहले बताइए बाबू कि भाई सुनो घर घर शौचालय बना। पहला बात सुन लो, घर का शौचालय बनवा ना बना के बताओ पहले। घर घर शौचालय बनल, इतना रोड बन गया कि जेट पेट में पानी ना हिलता, इतना बिजली प्राप्त मिलता 20 घंटा 22 घंटा। नहीं तो पता चला तो लाइन कम मिलत रहल, जब खाए के बुझ जात रह सुते तब कोई बात बर्तन मसले पहले लाइन गच एक हफ्ता दिन में एक हफ्ता रात में। अगर सबके दिमाग में बात सही होकर बताओ सब सही नहीं है तब क्या कह रहे कि बिजली पहले एक हफ्ता दिन में एक हफ्ता रात में। सही बात है ये। कश्मीर से खत्म भइल, धारा 370 कश्मीर से खत्म भइल। मोदी जी खत्म किए ना, योगी जी। अरे भाई ठीक है, राज्य में ना केंद्र में भइल ना तो लपेटल तो दोनों चाहिए ना। अरे भाई बात सुना, लपेटल दोनों चाहिए ना, एक नहीं लपेटल जाता है। डबल इंजन की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बने, बस युवाओं पे ध्यान दे। ये एक नहीं इंजन चल पाएगा तो दूसरा खींचेगा उसको। केंद्र नहीं खींचेगा तो ये राज्य खींचेगा। हाँ, जुमलेबाजी चाहे जैसे। अच्छा बताइए, ये लाख हजार करोड़ रुपए पैकेज दे दिए, ठीक है ना, बात वाला। हाँ? अरे माने हम तो 2-3 पैकेज सुने, कितना लाख हजार करोड़, 150 करोड़ जनता के बीच में, ठीक है ना। लेकिन आज भी जनता बेरोजगार है, भूखे मर रही है, परेशान है। तो आखिर में वो पैकेज कहाँ गया? हाँ, आप बताइए दादा, ये कह रहे हैं कि इतने करोड़ का पैकेज दे दी मोदी सरकार और इतने लड़के खड़े हो, पैकेजवा गया कहाँ? क्यों नहीं नौकरी, कारखाना बैठा दे रहे हैं, क्यों नहीं सिस्टम बना आप एक चीज बता रहे हैं, ठीक हम इस बात का समर्थन दे रहे हैं, ठीक है, यह हार जाए क्या इसके बाद नहीं बात समझने की कोशिश कर, वो हार जाए, वो बात समझ में आ रही है। 5 साल में फिर जो प्रक्रिया लोग कर रहे हैं, दूसरी सरकार आने के बाद अगर कर दे तो मैं इसका पूर्ण जिम्मेदार हूँ कि नहीं कर पाएगा। विपक्ष तो कह रहा है कि हम बहुत विकास करेंगे। यहाँ देखिए, आप युवाओं को दिखाइए कि यहाँ पर कितना। फिर 5 साल के बाद सामने अगर वो कर रहे हैं फिर 5 साल बाद सामने आएगा, फिर 6ठवें साल चुनाव होगा ना, फिर उनसे पूछा जाएगा क्यों इस विषय पर आप कहे थे और क्यों बात हुआ नहीं। आप प्रस्तुत तो किए, लेकिन प्रस्तुत करने में ऐसा हुआ क्यों नहीं? यहाँ पे आप देखिए कितना युवा खड़ा हुआ है। युवाओं से हम जानेंगे कि उनके दिल में क्या है। इसके साथ ही गोरखपुर की जो चौरी चौरा विधानसभा है, इस चौरी चौरा विधानसभा में कितना विकास हुआ, क्योंकि भैया से जो बात हुई वो तो बात हुई आपके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसको वो मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन हम यहाँ की विधानसभा के हालात को भी समझना चाहते हैं। आप बताइए, यहाँ से विधायक जो रही, उन्होंने आपके क्षेत्र में विकास किया? नहीं, विकास नहीं किए। हाँ, है भैया? अरे आती नहीं है कभी देखने। विधायक जी जब वो विधायक बनने वाली थी, जब आई थी इधर प्रचार प्रसार के लिए, तो हम ही लोग पूरा अपना गांव घुमाए थे। उसके बाद दोबारा उनका दर्शन नहीं हुआ। अब बताइए क्यों भैया? वही दिक्कत है, जीतने के बाद सब कोई भूल जाता है। वो कही थी जैसे युवाओं को ध्यान दिया जाएगा, इधर मतलब कोचिंग खोला जाएगा बढ़िया, जैसे सरकारी फंडिंग से चलेगा, बस वही। ये बताइए, आपके चौरी चौरा विधानसभा में आपको क्या लगता है कि यहाँ के मेन मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे आपका वोट मतदान होना चाहिए? देखिए, हम एक स्टूडेंट हैं, हम चाह रहे हैं कि मतलब योगी सरकार रहे के राज्य में, कोई दिक्कत नहीं हमको, बस युवाओं पे ध्यान दें और रोजगार को एकदम अधिक से अधिक बढ़ाएं। और आपके क्षेत्र के विकास तो मान लीजिए वो तो हो ही नहीं, वैसो भी नहीं हो रहा है, वैसो भी नहीं होगा। अरे भैया, योगी सरकार और कह रहे विकास नहीं हो रहा, देख रहे हैं, और कह रहे योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। अरे हम नहीं बताएंगे, बोलिए। आप नहीं बताएंगे? काहे, नाराज हैं क्या किसी? नहीं, नाराज नहीं है। फिर काहे नहीं नाराज हम काहे आपके ऊपर? चलिए, एक और युवा साथी है, बताइए भैया, चौरी चौरा की क्या क्या समस्या है इस क्षेत्र में? समस्या जैसे विधायक संगीता यादव हुई, कोई काम नहीं कराई हमारे यहाँ। जैसे हमारे ग्राम भैंसा में एक रोड है, रोड का काम नहीं, उनको 2-4 बार बुलाया गया, वो भी नहीं आई हैं। तो उनसे हम नाराज हैं, भाजपा से नाराज नहीं हैं। प्रत्याशी विधायक से नाराज होते हैं, लेकिन भाजपा से नाराज नहीं है यहाँ की जनता, हमें लग रहा है। क्यों भैया? हाँ, योगी सरकार सही है, लेकिन जितने विधायक हैं सब वही हैं। अरे तो कोई काम करने वाला नहीं है। तो अब की वोटवा किसको दोगे भैया? अब योगी के नाम पे पड़ेगा वोट। योगी के नाम पे वोट देंगे इस बार? पिछली बार मोदी के नाम पे दिए थे। नहीं, उसी के ना, योगी मोदी वही बात बराबर है। मोदी के नाम पे वोट दिए और विधायक जी काम नहीं कर रहे। विधायक जी कोई काम नहीं कर रहे हैं। बताइए, विधायक गीता यादव से नाराज थे और हम ही लोग नहीं, पूरे सब लोग थे।
अगर इस बार भाजपा में संगीता आती तो फिर भी हार जाती, यहाँ पर सपा ही जीतता। लेकिन बदल करके बहुत अच्छा हुआ कि दूसरा प्रत्याशी उठा हुआ भाजपा से। ये प्रत्याशी जो आपके दरवाजे आते हैं, बात करते हैं विकास की, तो जब प्रत्याशी आते हैं तो उनसे आपको सवाल तो करते होंगे ना? सवाल वो जब आएंगे तब ना सवाल हम उठाएंगे। तो क्या आज सवाल? 5 साल तक हो गया कोई यहाँ पर आया नहीं, ना रोड देखने ना लोगों से मिलने। नहीं, जब वोट मांगने आते हैं तब तो सवाल करते होंगे। वोट मांगने आते हैं तो उनका एक एरिया में एक जगह होता है, घर फिक्स होता है कि हम उस घर जाएंगे, वहीं बैठेंगे आधा घंटा, वहाँ से फिर निकल के अपने ऑफिस चले। ऐसा क्यों भैया? वोट तो सबके विधायक जो बनते हैं सबके वोट से बनते हैं दद्दू, ऐसा क्यों करते हैं कि एक आप जो कह रहे हैं, हम आपकी जितना बात समझ पा रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए भैया है, इनका आपके क्षेत्र में रुतबा है या ठीक ठाक व्यक्ति है, आर्थिक रूप से मजबूत है, तो विधायक जी इनके घर आएंगे और आपके दरवाजे नहीं आएंगे? नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते। अगर वो उनके पार्टी से है, उनसे लगा हुआ तो बस उनके घर जाएंगे, आधा घंटा बैठेंगे, फिर निकल जाएंगे। वोट तो आपने भी दिया होता है, वोट आपने भी दिया होता है, वो सब लोग दिए हैं, लेकिन उनका माना होता है बस जो अपना है उसके पास जाते हैं, उसके बाद वहीं से मिलके निकल जाते हैं। तो इससे यहाँ पे हम लोग सांसद हमारे कमलेश पासवान हैं, उनको हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं, और जो संगीता यादव तो उनको भी नहीं देखना चाहते हैं। ये दोनों अगर भाजपा से हट जाए तो बहुत बड़ी एक रणनीति बनेगी और अच्छा काम भी होगा। भैया केवल जोगी मोदी के नाम पे वोट मांगते, कोई विधायक हो अपने नाम से वोट मांग ले, केवल जोगी मोदी के नाम से कि जोगी को जिताइए, मोदी को जिताइए, अपने नाम पे बोले लोग। संगीता हो चाहे कोई भी हो, अपने नाम से नहीं आते हैं सब ऊपरी पार्टी को लेकर के, अरे हम भाजपा ही हैं, हमको जिताइए। हम लोग भाजपा के नाम पे उनको वोट दे देते हैं, जीतने के बाद वो झांकने नहीं आते कि लोग मर रहे हैं या जी रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि आपके साथ धोखा हो रहा है दादा? ऐसा नहीं लगता है? सच सच बताइएगा, दिल पे हाथ रखिएगा और फिर बताइएगा। 5 साल तो सर धोखा हुआ है। यहीं आग से चलिए, मुश्किल से 50 कदम के दूरी पर देखिए संगीता का सड़क बनवाया हुआ है, आधा किलोमीटर तक बनवा करके कंकड़ी छोट डाल दिए है, वो गया पन्नी में, इसका पेमेंट हो गया। आपकी जो प्रत्याशी आएगा तो उनसे सवाल करेंगे कि बिल्कुल किया जाएगा। कोई जनता का माहौल नहीं उठाता है, पिपराइज का गंदा मिल का पानी। हम भैया ये बताइए, कब तक सपनों में जीतते रहेंगे, भविष्य में कब तक जीतते रहेंगे? बोले ना 5 साल धोखा खाए, 5 साल और धोखा खाएंगे। पहले भी तो खाए थे धोखा, 5 साल पहले धोखा खाने की आदत बनी है। धोखा खाने अभी देखो अखिलेश यादव को लोग गुंडा राज सरकार बोलती है, लेकिन पानी में भी रहो, मगरमच्छ पकड़ लिया है और फोन करते हो तो पुलिस 100 नंबर जाती है और तुमको बचा के लाती है। क्या ये नंबर तो भैया अखिलेश भैया की एक बात बताइए, क्या ये एक ही जाति पे लागू होता है या जनहित पे लागू होता है? जनहित पे लागू होना चाहिए। अभी कोई कहीं बीमार पड़ा रहे, उसका कोई सहारा ना हो, लेकिन एम्बुलेंस को फोन करती है, एबल लेबुल में किया कि नहीं किया, इक्का दुक्का नहीं किया। तो अगर शिक्षा पे अगर देखा जाए तो एक शिक्षित इंसान है, ऐसा नहीं हाई स्कूल इंटर BA एक किया हुआ इंसान नहीं, एक शिक्षित इंसान है। तो अगर वो कुछ कदम उठा रहा है तो ये जान लीजिए कि युवा के लिए उठाएगा। हाँ भैया कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कोई कदम उठा रहे हैं तो युवा के लिए उठा रहे हैं, और युवा इतना नाराज का है। हो सकता है वो अपने बिरादर की ही सपोर्ट की ओर करते हैं। हम तो मोदी को वोट दिए थे, लेकिन क्या किया उन्होंने? हमारे आंखों के सामने दिन दौड़ते दौड़ते आदमी आया, थे ना मुख्यमंत्री, तो क्यों नहीं इनका विकास हुआ? आज क्यों ये भटक रहे हैं? हम तो मजदूर हैं, हम मजदूर, देखिए हम मजदूर हैं, हमारे पीछे 9 लोग हैं खाने वाले, 400 500 800 की दिहाड़ी कमाते हैं। अभी सरकार बैन लगाएगी, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, यहाँ सिस्टम है नहीं जाना, ये करना, तो ये तो हम तो परेशान रहेंगे। अगर हमारे से ग्रेजुएट लोग जो होते हैं उन लोग को व्यवसाय मिलता है, नौकरी मिलती है, सरकारी से या प्राइवेट से ही कोई चीज सिस्टम बनेगी सरकार। बीजेपी ने तो रोजगार दिए ना, 4 लाख से ज्यादा रोजगार दे दिए। 4 लाख नहीं, हमारे समझ में ये नहीं आता है, इतना लाख 1000 करोड़, वो बोलती है कि इतना लाख 1000 करोड़ का पैकेज जा रहा है। आप बोले हैं ये बात, समझ रहे हैं ना? बस क्या करो दादा, 2 करोड़ की बात हुई, 4 लाख से क्या होने वाला है? जब 2 करोड़ की बात हुई थी, 15 लाख रुपया खाता में डालने की बात हुई थी, जब सब फ्रॉड बात करेंगे तो कहाँ तक देश चलेगा? भैया कह रहे जब 15 लाख रुपए डालने की बात हुई तो 15 लाख आया नहीं, दादा कह रहे हैं। बतिया वहाँ पर आपने बतिया का, आप सुनिए खाली। भैया सुनने वालों की भीड़ भी ज्यादा है और बात करने वालों की भीड़ कम है, ऐसा का है भैया? अब पता है उन लोगों नहीं कुछ पता है, नहीं बोल रहे हैं। हाँ सर जी, अरे पता वाली बात का, यहाँ के मुद्दे ही तो पूछ रहे हैं हम। क्या मुद्दा? मुद्दा क्या, कुछ काम ही नहीं हुआ तो मुद्दा क्या है? क्यों भैया जी?
क्या कहेंगे अभी ये भैया कह रहे थे? क्या कह रहे थे भैया? भैया कह रहे थे कि भाजपा ही सारा काम कर रही है। भैया देखो कह रहे हैं ना, बस जो वोट हो रहा है बस उन्हीं के नाम पे हो रहा है, वो योगी तो मोदी के नाम पे। जो यहाँ के बताइए, अखिलेश यादव तो युवा है और युवा अखिलेश यादव से नाराज लग रहा है आपके गाँव का। अरे नाराज, वो नाराज है तो उसमें हम क्या करें? वोट उनका है, वो सबका हक है, ठीक है। विधायक की जब बात करो तो कहते हैं विधायक देखिए ये लोग विधायक से नाराज हैं लेकिन उनसे खुश हैं। किनसे? अरे योगी जी से, मोदी जी से। तो अब इनसे पूछे करेंगे क्या करेंगे? वोट उनको देंगे, जीतेंगे आखिर यही जीतेंगे। अगर वोट बीजेपी को देंगे तो जो इनको टिकट मिलेगा वही ना जीतेंगे, ठीक। तो इन्हीं लोग के साथ धोखा हो रहा है। अब ये जाने, हमारा तो वोट सर आता नहीं है, हम क्या करें। अच्छा, अभी 18 साल के नहीं हुए क्या? अभी 18 साल। अरे भैया अभी तो आप बिल्कुल नए नए युवा बने हैं। युवा भी कहाँ बने? युवा भी नहीं बने, वोटर नहीं बने, युवा तो वोटर भी नहीं बने हैं। हाँ, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 14 साल। 14 साल के हैं, जानकारी है राजनीति की अच्छी खासी है। आगे का नेता इतना बनने का प्लान है क्या? नहीं, नेता नहीं बनना है। क्या बनेंगे फिर? अरे नौकरी नहीं आ रही तो बनेंगे क्या? अरे तो अभी का नौकरी की जरूरत, अभी तो पढ़ाई कर रहे होंगे ना। अरे देखिए पढ़ाई कर रहे हैं, 5 साल अगर जीत जाएंगे तो वही रहेंगे। भैया लोग जैसे घूम रहे हैं, 14, 5, 19 साल के हो जाएंगे। 19 साल तक हो जाएंगे। 2 साल तक और इंतजार करेंगे, नहीं होगा तो भाई दुकान खोले हैं, बैठ के दुकान चलाएंगे और क्या करेंगे। तो रोजगार तो मिल जाएगा ना दुकान। तो ये रोजगार हम पैदा किए, वो नहीं पैदा किए हैं। क्या करें भैया? रोजगार हम वो अपना बनाए, वो नहीं बनाए हैं। भैया कह रहे हैं कि हम रोजगार स्वयं पैदा करेंगे, हम सरकार के भरोसे नहीं रहेंगे। नहीं, सही बात है, वो तो सही बात कह रहा है कि रोजगार भाई अपने को बनाना पड़ेगा। आज किसी भरोसे काम चलेगा नहीं। सही बात तो कह रहे हैं। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान। चौरी चौरा विधानसभा के भ्रमण के दौरान हम आपका राजधानी गांव से बल्ली चौराहा तक का सफ़र आज हमने तय किया और यहाँ की जनता से हमने राय जानी, यहाँ की जनता से हमने समस्याएं जानी। हमें ये युवा साथी मिले जिन्होंने हमें बताया कि हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है लेकिन वोट हमारा बीजेपी को ही जाएगा। एक भैया मिले जो समाजवादी पार्टी की बात करते हुए दिख रहे थे। इसके अलावा जब हम अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो यहाँ पे पार्टियों की कोई बात ही नहीं करता, उनके नाम की भी कोई बात नहीं करता। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।